Hello students, welcome to my today's lecture. Myself Dr. Renu Sharma, Associate Professor in Botany, SPC Government College Ajmer. My today's topic is Development of Embryo in Pinus, यानी एम्ब्रियो जिसे कि हिंदी में भ्रूण कहा जाता है। तो पाइनस में भ्रूण का विकास किस प्रकार से होता है उसकी आज हम स्टडी करेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है, एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो जाइगोट से होता है। जाइगोट जिसे हम ऊस्पोर भी कहते हैं। और ये जो ऊस्पोर जो है बेसिकली डेवलप होता है बाय फर्टिलाइजेशन ऑफ एग विद अ मेल गैमीट। तो इन दिस इमेज यू कैन सी जो पहली इमेज आपको नज़र आ रही है, इस इमेज में आप देख सकते हैं ये एक आर्चिगोनियम है। इस आर्चिगोनियम के अंदर आपको ये एग नज़र आ रहा है और आर्चिगोनियम के अंदर दो मेल गेमीट्स एंटर कर चुके हैं। ये दोनों के दोनों जो हैं मेल गेमीट्स हैं जो कि पोलन ट्यूब की सहायता से आर्चिगोनियम में एंटर किए थे। और पोलन ट्यूब जब आर्चिगोनियम में पहुंचने के बाद जब बर्स्ट हो गई तो ये दोनों मेल गेमीट्स जो हैं या मेल न्यूक्लियाई जो हैं ये आर्चिगोनियम के अंदर ये रिलीज हो गए। तब इन दो मेल गेमीट्स में से सिर्फ एक मेल गेमीट इस एग के साथ फ्यूज होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल बनती है, ये सेल जो है दिस इज द फर्टिलाइज्ड सेल। दिस सेल इज कॉल्ड द जाइगोट और इसे हम ऊस्पोर भी कहते हैं और वी कॉल इट ऊस्पोर। तो इस तरह से मेल गेमीट और एग के फ्यूजन से जाइगोट या ऊस्पोर बनता है। यहाँ पर जाइगोट या ऊस्पोर में आप सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स दिखा रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। यहाँ पर आपको 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं। एक पैटर्नल है जो मेल गेमीट से आया है और एक मैटरनल सेट है क्रोमोसोम्स का जो आपका एक्स से है। तो इस तरह से जाइगोट के अंदर आपको दोनों सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स मिलेंगे, मैटरनल और पैटर्नल। तो इस तरह से जो फर्टिलाइज्ड आपको जो सेल बनी या जाइगोट जो बना उसके अंदर ये एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो नेक्स्ट आपका फर्टिलाइजेशन के बाद में जो आपका स्टेज शुरू होता है, ये आपका स्पोरोफिटिक फेज शुरू हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस जाइगोट और एग इज दिस जाइगोट और oospore इज द फर्स्ट सेल ऑफ द एम्ब्रियो। तो अब यहाँ जाइगोट के डेवलपमेंट के साथ ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। और ये जो जाइगोट है ये माइटोटिकली डिवाइड होता है और इसमें सक्सेसिवली तीन माइटोटिक डिवीजन होंगे। टोटल हाउ मेनी डिविजन्स टेक प्लेस? 3 माइटोटिक डिविजन्स। ये माइटोटिक डिवीजन जो है ये फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन है। यहाँ पर यू कैन सी ये जो फर्टिलाइज सेल है, ये फर्टिलाइज सेल में इसको हम थोड़ा बड़ा करके जब देख रहे हैं तो यहाँ पर अब माइटोटिक डिवीजन पहला वाला शुरू होने जा रहा है। और यहाँ पर सारे क्रोमोसोम्स दोनों पैटर्नल मैटरनल जो हैं ये एक इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर अरेंज हो गए हैं। और इससे जो नेक्स्ट जो आपका जो दिस इज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जिसमें आपको यू कैन सी ये आपके दो आपको सॉरी आर्चिगोनियम जिसमें आपको दो न्यूक्लियाई आपको माइटोटिक डिवीजन से पहले फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन से ये दो न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाएंगे। इसके बाद में सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होगा और दो से सेकेंड माइटोटिक डिवीजन से ये 4 न्यूक्लिएटेड प्रो एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा। और ये चारों न्यूक्लियाई जो है यू कैन सी इसके बेसल पोर्शन के ऊपर चारों न्यूक्लियाई अरेंज्ड हैं आर्चिगोनियम के। इसके बाद में थर्ड आपका माइटोटिक डिवीजन होगा और थर्ड माइटोटिक डिवीजन से आपका 8 सेल्ड स्टेज बन जाएगी
8 सेल के अंदर यू कैन सी जो न्यूक्लियाई होंगे, ये न्यूक्लियाई 4 और 4 के 2 टीयर्स में अरेंज होंगे। जो लोअर टीयर होगा उसमें सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरह से, 2 आगे की तरफ दिख रहे हैं, 2 पीछे की तरफ आपको दिखेंगे। तो इस तरह से टोटल एक टीयर में टोटल 4 सेल्स हो गई। एंड अपर टीयर इज अ ओपन टीयर, ये क्या है, ओपन टीयर आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पर ऊपर कंप्लीट सेल वॉल फॉर्मेशन हुआ है, सेल वॉल सिर्फ लोअर टीयर के अंदर हुआ है। इसके बाद जब ये 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज जब आ जाती है, इसके बाद ये जो नीचे वाले 4 जो सेल्स हैं लोअर टीयर के अंदर, दे डिवाइड ट्रांसवर्सली ट्वाइस। इनमें 2 ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे और 2 ट्रांसवर्स डिवीजन से ये जो स्टेज बनेगी, पहले ट्रांसवर्स डिवीजन से 12 सेल्ड स्टेज बन जाएगी, यानी 4 से 8 और 4 ऊपर ओपन टीयर, तो टोटल 12। ओके। और उसके बाद में नेक्स्ट ट्रांसफर डिवीज़न जब लोअर टीयर में एक और होगा, तो इस तरह से टोटल नीचे के 3 टीयर में 4 4 8 4 3 12, तो नीचे के टीयर में और 4 ओपन टीयर, तो ये 16। तो टोटल कितनी स्टेज बन गया, कितनी सेल्ड स्टेज हो गई, 16 सेल्ड। दिस इज कॉल्ड 16 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो। ये क्या बना, प्रो एम्ब्रियो बन गया। ये जो प्रो एम्ब्रियो है, इसमें ये जो 16 सेल्स हैं, ये 4 टीयर्स में अरेंज होती हैं। यू कैन सी दिस लोअर टीयर इज कॉल्ड द एपिकल टीयर, ये एपिकल टीयर। फिर उसके बाद इससे ऊपर वाला कहलाता है सस्पेंसर टीयर, इसके बाद में कहलाता है रोजेट टीयर, एंड द टॉप मोस्ट इज ओपन टीयर और वी कैन कॉल इट अ न्यूट्रिटिव टीयर। एपिकल टीयर को हम एम्ब्रियोनल टीयर भी कहते हैं। तो इस तरह से टोटल 4 टीयर्स के अंदर ये 4 4 सेल्स अरेंज हैं। तो ये अब 16 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो जो डेवलप हुआ है, इससे फर्दर क्या विकसित होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो होगा। अब नेक्स्ट स्टेज में हम प्रो एम्ब्रियो से एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को देखेंगे कि किस तरह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पर मैं पहले बताना चाहूँगी, ये जो चारों टीयर्स जो बने, एपिकल टीयर या एम्ब्रियोनल टीयर, इससे एम्ब्रियो विकसित होगा। सस्पेंसर टीयर से सस्पेंसर विकसित होगा, जो कि कॉइल्ड स्ट्रक्चर होगा, जो एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म में धंसाने का काम करेगा। रोजेट टीयर जो होता है, ये ओपन और न्यूट्रिटिव टीयर और सस्पेंसर टीयर के बीच में मौजूद होता है। और बेसिकली रोजेट टीयर का काम होता है जो न्यूट्रिएंट्स ओपन टीयर या न्यूट्रिटिव टीयर जो एब्जॉर्ब करता है, जो आपके उसको प्रोवाइड करता है, वो रोजेट टीयर उसको कंडक्शन का काम करता है। तो फूड के या न्यूट्रिएंट्स के कंडक्शन का काम रोजेट टीयर करता है। अपर मोस्ट टीयर इज न्यूट्रिटिव टीयर, जो कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ओके। तो इस तरह से ये 4 टीयर्स जिनके अलग अलग फंक्शन है, ये 4 टीयर बनते हैं। अब जो चेंजेस आएंगे प्रो एम्ब्रियो से एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की, हम उसकी बात करेंगे। तो प्रो एम्ब्रियो से जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, तो सबसे पहला जो चेंज होगा, यहाँ पर जो सस्पेंसर टीयर था उसकी सेल्स जो हैं ये एलोंगेट होना शुरू होंगी, और ये एलोंगेट होकर के क्या बनाएंगी, प्राइमरी सस्पेंसर सेल्स, जो कि बाद में इतनी इलोंगेट हो जाती है, हियर यू कैन सी कि ये एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना लेता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा कॉइल हो गया है, पूरा का पूरा। ओके। ये जो कॉइलिंग है वो एक लिमिटेड स्पेस एंडोस्पर्म में होती है, इसीलिए पूरा सस्पेंसर जो कि इलोंगेट होता है, तो वो कॉइल्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में हो जाता है। दूसरा चेंज जो आएगा वो एपिकल टीयर में आएगा। एपिकल टीयर की सेल्स ट्रांसवर्सली डिवाइड होगी और एक बना लेगी फर्स्ट एम्ब्रियोनल ट्यूब्स, ये वाली, और दूसरी एक्ट लाइक अ एपिकल सेल और एम्ब्रियोनल सेल्स। तो ये एपिकल टीयर या एम्ब्रियोनल टीयर की तरह ही काम करेगा, जिससे एम्ब्रियो डेवलप होगा। और ट्रांसवर्सली चूंकि एम्ब्रियोनल टीयर डिवाइड हुआ था या एपिकल टीयर डिवाइड हुआ था, तो ऊपर वाला जो टीयर बना इससे, वो टीयर कहलाएगा सेकेंडरी सस्पेंसर, जिससे फर्स्ट
एम्ब्रियोनल ट्यूब्स विकसित होंगी और इन ट्यूब्स के टिप के ऊपर क्या डेवलप होंगे, एम्ब्रियो डेवलप होंगे। तो यहाँ पर जो चीज़ देखने की है कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो होता है वो जाइगोट के लोअर पार्ट से होता है, बेसल पार्ट से होता है, यानी पार्शियल पोर्शन उसका जाइगोट का डेवलपमेंट में काम में होता है। इसलिए इस डेवलपमेंट को कहा जाता है मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट, मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ओके, तो यहाँ पर पाइनस में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट मीरोब्लास्टिक टाइप का होता है। अब फर्दर जो चेंजेस आते हैं उसमें यू कैन सी ओपन टीयर जो कि इसके ऊपर मौजूद है, दिस इज द ओपन टीयर, ये वाला ये ओपन टीयर है। ओपन टीयर के जस्ट नीचे ये वाला टीयर जो है ये रोजेट टीयर है। रोजेट टीयर के जस्ट नीचे प्राइमरी सस्पेंसर टीयर, जिससे प्राइमरी सस्पेंसर सेल्स डेवलप हो गई हैं और यू कैन सी दे आर लॉन्ग इलोंगेटेड एंड कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स। और उसके बाद में सेकेंडरी सस्पेंसर जो है जिससे एम्ब्रियोनल ट्यूब्स डेवलप होना शुरू हो गई हैं और साथ में एम्ब्रियोनल ट्यूब्स के डेवलपमेंट के साथ ही जो एपिकल टीयर की जो सेल्स थी उनमें यू कैन सी डिवीज़न शुरू हो गया है। वो आपका जो है एंटीक्लिनली और पेरिक्लिनली डिवाइड होकर के अब ग्रुप ऑफ सेल्स बना लेता है, यानी सेल जो हैं डिवाइड एंड रीडिवाइड होकर के मास ऑफ सेल्स बना लिया है और हर एम्ब्रियोनल ट्यूब के टिप के ऊपर ये मास ऑफ सेल्स मौजूद हैं जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो। तो क्या डेवलप हो रहे हैं, ये एम्ब्रियो डेवलप हो रहे हैं, दीज आर द एम्ब्रियोज। ओके, तो जब आप नेक्स्ट फुली डेवलप्ड एम्ब्रियो को जब आप देखेंगे तो फुली डेवलप्ड एम्ब्रियो के अंदर आपको जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा, दिस इज़ द फुली डेवलप्ड एम्ब्रियो। इसमें जो आपको स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है वो आप देख सकते हैं। जो रोजेट सेल्स हैं, दीज आर द रोजेट सेल्स जो कि कंडक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स का काम करती हैं। उसके बाद दिस इज़ द प्राइमरी सस्पेंसर, ये जो है ये प्राइमरी सस्पेंसर है। दिस इज द सेकेंडरी सस्पेंसर। और हर सेकेंडरी सस्पेंसर में जो एम्ब्रियोनल ट्यूब्स हैं इनके टिप पे यू कैन सी द एम्ब्रियोज। ओके, तो यहाँ पर एक जाइगोट से कितने एम्ब्रियोज विकसित हो रहे हैं, 1 2 3 4 एम्ब्रियोज विकसित हो रहे हैं। तो यानी यहाँ पर पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है, ये मोर देन 1 एम्ब्रियो विकसित हो रहे हैं और ये मोर देन 1 एम्ब्रियो जो विकसित हो रहे हैं वो क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी के द्वारा डेवलप हो रहे हैं। इनमें क्लीवेज के द्वारा डेवलप हो रहे हैं जिन्हें हम क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। वो क्लीवेज किस में हुआ, क्लीवेज हुआ आपका सेकेंडरी सस्पेंसर में, यानी ये जो एम्ब्रियोनल ट्यूब्स हैं ये सारी की सारी सेपरेट हो गई हैं और हर एम्ब्रियोनल ट्यूब के टिप के ऊपर यू कैन सी आपको क्या देखने को आ रहा है, एम्ब्रियो लगा हुआ नज़र आ रहा है। तो एक जाइगोट से 4 एम्ब्रियो का विकसित होना ड्यू टू क्लीवेज इन द सेकेंडरी सस्पेंसर, ये कहलाता है क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। तो पाइनस के अंदर क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है और साथ में इनमें रोजेट पॉलीएम्ब्रियोनी भी पाई जाती है। तो ये रोजेट पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो ये रोजेट सेल्स हैं, इन रोजेट सेल्स में कैपेसिटी होती है कि दे कैन डेवलप इन एम्ब्रियो। तो यहाँ पर लेकिन वो एम्ब्रियो जो हैं वो पोटेंशियल एम्ब्रियो में डेवलप नहीं हो पाते, वो 10 to 12 स्टेज तक, जब वो सेल्ड स्टेज तक वो डेवलप होते हैं उसके बाद वो देयर आफ्टर वो अबॉर्ट हो जाते हैं। तो
रोजेट सेल से जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसे रोजेट पॉलीएम्ब्रियोनी कहा जाता है। बट सक्सेसफुल इज क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। बट इन चार पॉली जो एम्ब्रियोज डेवलप हुए, इन चार में से भी वो एम्ब्रियो जो सबसे पहले विकसित होगा वो एम्ब्रियो रिटेन होगा सीड के अंदर। इसके अलावा बाकी के तीन जो एम्ब्रियोज हैं जो पोटेंशियल एम्ब्रियोज थे लेकिन वो डेवलप नहीं हो पाए तो वो डीजेनरेट हो जाएंगे। तो इस तरह से पाइनस के अंदर क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी के साथ में रोजेट पॉलीएम्ब्रियोनी भी पाई जाती है। जब हम कहें कि सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी, तो सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होती है? सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी इज बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो ड्यू टू फर्टिलाइजेशन ऑफ मोर देन वन आर्चिगोनियम। तो एक से ज़्यादा आर्चिगोनियम से जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उससे विकसित होने वाले एम्ब्रियो को हम कहते हैं सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी। तो इस तरह से पाइनस के अंदर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस तरह से ये एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है जो कि इस प्राइमरी सस्पेंसर के द्वारा उस एंडोस्पर्म में धसा हुआ रहता है। एंडोस्पर्म का काम होता है ये डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो इन दिस मैनर development of embryo takes place in Pinus. That's all about my today's lecture. In my next lecture we will discuss about development of seed and germination of seed in Pinus.